हाँ जी, गुड मॉर्निंग टीम, कैसे हो सभी? होप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी कितने लोग हैं टोटल? अभी 24 लोग हैं। मैं ज़रा एक बार ये अपना ना वेटिंग रूम ज़रा हटा देता हूँ ताकि सभी एंटर करते रहेंगे, क्योंकि मीटिंग शुरू होने वाली है। तो फिर बीच में ध्यान जाता है बार बार। सो होप सही बहुत बढ़िया होंगे। एंड कैमरा पर तो सिर्फ वही जैसे मैं हमेशा देखता हूँ, जाहिद जी, सुखविंदर जी और ये गणेश। बाकी तो कोई है नहीं कैमरा पे। आई थिंक पता नहीं उठे भी होंगे कि नहीं उठे होंगे, या फिर वही कहते हैं कि हम कैसे अपनी शक्लें दिखाएं सोए चेहरे से, है ना। तभी जानबूझ के रखी है सुबह सुबह मीटिंग, इतनी भी जल्दी नहीं रखी, 10:30 बजे रखी है कि सभी टाइम से उठ जाएं। और कैमरा ऑन कर लो, सभी डायरी पेन के साथ रेडी हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं, रेफरेंस मार्केटिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें रिजल्ट आते हैं बट हम चाहते हैं और बढ़िया रिजल्ट लेके आए, तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला लेके आए हैं, जिससे आपको कभी लीड्स की कमी नहीं रहने वाली है। तो जितने भी नए एएस हैं वो आज इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। पुराने वाले लोगों ने तो पहले भी रेफरेंस मार्केटिंग अटेंड कर रखी है, बट नए वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मैं यही बोलूंगा सभी को कि प्लीज़ अपने न्यू एएस का अगर आप सभी भला चाहते हो तो उसको बुला लो, ताकि उसका नुकसान ना हो। ऑल दो मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन कर ही ली है, तो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डल जाएगी और मिल जाएगी वैसे तो। बट लाइव का अलग ही मज़ा होता है। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग तो बाद में चलती रहती है वैसे भी। बाकी एक बार मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड फिर हम अपना कंटेंट आज का शुरू करते हैं। ठीक है। आप सभी को वॉइस मेरी तरफ से क्लियर है ना? एक बार मुझे चैट बॉक्स में सभी बता दो। ठीक है, होप सभी को स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी एंड हम आज का कंटेंट समझते हैं। ठीक है, सो आज का हम सबका टॉपिक है रेफरेंस मार्केटिंग। अरे ये क्या है, कार्टून। तो राइटिंग तो देखो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो देखना भी अच्छे से और कान भी आप सभी खुले रखना, और सभी डायरी पेन के साथ प्लीज रेडी रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझाने वाला हूँ और कुछ हैं ऑडियोज वगैरह भी बताने वाला हूँ जो आप सभी ने सुननी है ध्यान से। तो प्लीज डायरी पेन के साथ रेडी रहना, अदरवाइज आपका ही लॉस है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा इसमें, आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, बाकी अब करते हैं शुरू। रेफरेंस मार्केटिंग आज का हमारा टॉपिक है। रेफरेंस मार्केटिंग। मेरा टीचर मेरी आज राइटिंग देख लेना, मुझे 0 मार्क्स दे दे। चलो चलता है। तो देखो सभी हम सभी एनरोल करवाते हैं, हम या तो अनमोल कपूर सर वालों की वीडियो भेजते हैं या फिर हम रेफ उनकी ओवेस और रहमान सर की वीडियो भेजते हैं। ठीक है ना, 99 199 वाली या फिर 249 वाली, वो दोनों आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी आप कौन सी भेजो। बट हम सभी एनरोलमेंट कराते हैं या तो 249 से, या फिर 99 या फिर 199 से। ठीक है, तो देखो जब भी आपके पास एनरोलमेंट आती है तो आपने क्या स्टेप्स उठाने हैं। जैसे ही कोई एनरोल करता है आपके साथ, चाहे वो आपकी एज अ एड वाली लीड्स हैं या फिर स्नैपचैट वाली लीड्स हैं या फिर पर्सनल आपकी कोई खुद से नॉन मार्केट से आपके पास लोग आए हैं, तो सबसे पहले आपने उनसे एक टास्क करवाना है। जैसे ही वो एनरोल करता है, उसे कहो कि यार एक मेरा पोस्टर है, ठीक है ना, उसको शेयर कर दे, उसको स्टेटस में लगा दे, या फिर उसको कहीं पे भी जहां पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है, वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, कहीं भी, और अपना गूगल फॉर्म का लिंक है आपका या आपका डायरेक्ट जो व्हाट्सएप का लिंक है, वो लिंक जरूर अटैच करवा देना। पोस्टर विद लिंक, जो भी आपको प्रेफरेंस में ठीक लगे, या तो गूगल फॉर्म या फिर व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, अब इसमें से भी दो लोग निकलेंगे, एक ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे, एक ऐसे होंगे जो करेंगे। अब जो करते हैं वो तो चलो अच्छी बात है, उनको तो आपने कुछ नहीं कहना। कई लोग बहुत प्यार से बोल देते हैं कि सर चलो हम कर देंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब वहां के जो पोस्टर डालते हैं, उनके पोस्टर से जो उनके नॉन लोग आएंगे वो आपके पास आएंगे, तो एक किस्म से आपकी वो फ्री की लीड है।
ठीक है ना। अब आपको टेंशन नहीं है कि अगर वो इंसान करता भी है चाहे नहीं करता है, बट उसके नोन से भी आपको कई ऐसे सीरियस लोग मिल सकते हैं जो आपके साथ काम करते हैं। अब बात आती है जो लोग नहीं करते कि नहीं नहीं मैं नहीं लगाता पोस्टर, तो ये देखो थोड़े ना टेढ़ी खीर होते हैं, और ये ना सीधी उंगली से नहीं निकलते हैं। इनके लिए थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनको थोड़े से लालच देने पड़ते हैं। सबसे पहला लालच इन्हें क्या दो, कि आपका सबसे पहला लालच है आपके जो हम वो ₹249 है ना, उसको हम रिफंड कर देंगे। रिफंड वापस दे देंगे। हो सकता है अगर आपकी तरफ से हमें कुछ लोग मिल जाते हैं तो हम आपको 249 आपके रिफंड कर देंगे, या फिर 99 199 जो अभी आपने लिए उसको लालच दे दो कि हम आपको पैसे वापस कर देंगे, और क्या पता इस लालच में वो लगा दे। ठीक है ना। और वो भी टर्म्स कंडीशन रख देना, अगर आपकी तरफ से पक्का आता है कोई तो मैं पक्का आपको वापस करूंगा ही करूंगा। ठीक है ना। अब सेकंड ऑप्शन, अगर मान लो वो ये नहीं भी करता है तो सेकंड ऑप्शन उसे क्या दे सकते हो आप, उसको बोल सकते हो कि हमारा ना एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। हमारा एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो मैं तेरा इजी करवा दूंगा। हमारी जो 3 दिन की मास्टर क्लास होती है ना, उसके बाद हम एक प्रोसेस रखते हैं। हम हर किसी को नहीं ज्वाइन करवाते। बोलो शुरू से ही पहले दिन से ही पर्सन को एक माइंडसेट दो कि वी डोंट वर्क विद क्वांटिटी, वी वर्क विद क्वालिटी पीपल। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हम भेड़ चाल में काम नहीं करते हैं, हम क्वालिटी लोगों के साथ काम करते हैं। तो हम पर्टिकुलर लोग ही सिलेक्ट करते हैं, हम फिल्टर करते हैं कि कौन से सीरियस लोग हैं। और उसमें मैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इजी करवा सकता हूँ कि आप हमारे टीम का पार्ट बन सकते हो। तो उसको एक थोड़ा सा लालच दे सकते हो सिलेक्शन का। ठीक है ना। यहाँ पे आप साउंड कर रहे हो कि आप सामने वाले का इंटरव्यू ले रहे हो। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल भी लगते हो, तो आप सिलेक्शन प्रोसेस का लालच दे सकते हो। थर्ड, थर्ड आप क्या कर सकते हो, अगर पर्सन इन दोनों से भी नहीं मानता है तो उसे कह सकते हो कि मैं आपका, अगर आपकी साइड से मान लो मुझे कुछ 3 से 4 लोग सीरियस सीरियस पीपल मिल जाते हैं, तो मैं आपका एक एक्स्ट्रा बोनस बना दूंगा। एक एक्स्ट्रा बोनस मैं आपका बना दूंगा। एक्स्ट्रा बोनस यानी क्या कह सकते हो आप, एक एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम बना दूंगा। कैसे, इसको भी समझते हैं यार। देखो जब मान लो 3 से 4 लोग सीरियस आ जाते हैं उसकी तरफ से, तो होगा क्या। आपका वाला पर्सन भी अटेंड कर रहा है डे 3 की मास्टर क्लास, पूरी डे 1 डे 2 डे 3, और उसके 3 से 4 सीरियस लोग हैं वो भी अटेंड कर रहे हैं। तो होता क्या है कि कई बार जो जिस पर्सन ने आपके लिए पोस्टर लगाया वो थोड़ा 2cc को लेकर एज ऑब्जेक्शन उठा लेता है कि सर मैं आई थिंक मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल है, टफ लग रहा है। बट होता क्या है कि उसके 3 से 4 सीरियस लोगों में से कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम कर लेंगे सर 2cc, हमारे लिए बहुत ईजी है। तो आप उस इंसान को ये बोल सकते हो कि देख जो तेरे साथ लोग आए हैं ना, अब ये रेडी है 2cc करने के लिए। ठीक है, अगर तू करता है तो मैं तेरे साथ लगा दूंगा, देख तेरा रेडी चेक है। और आपको पता ही है एक एएस से हमें ऑलमोस्ट कितना आता है, 7,500। तो उसको आप बता सकते हो कि देख यार तेरे 3 एएस बन रहे हैं, ठीक है, या 4 एएस बन रहे हैं जो रेडी हैं ऑलरेडी, तो इनसे तेरा 30,000 का चेक तो पहले से ही रेडी है। और तेरे कॉम्बो ऑफर में भी कितने ही लग रहे हैं, 30,000 ही तो लग रहे हैं। तो तेरा तो एक किस्म से कोई लॉस ही नहीं है, तू तो प्रॉफिट में है, प्रोडक्ट भी तो मिलेंगे। अब होता क्या है इस चक्कर में वो इंसान जो 2cc नहीं भी करने वाला था वो भी क्या करता है, वो भी अरेंज कर लेता है। और 30,000 तो चलो मैंने फिर भी प्रॉपर एज अ 100% प्रोबेबिलिटी दे दी आपको, बट ये भी छोड़ो, अगर उसके 2 लोग भी आ रहे हैं ना, उसका 50% भी वैसे वापस आ रहा है, तो वहां भी आप बता सकते हो कि देख तेरा 50% तो तू वापस दे ही सकता है। रिकवर वर्ड कभी मत यूज करना कि रिकवर हो जाएगा। रिकवर तो फर्स्ट डे से ही है। उसने कोई हवा में पैसे थोड़ी लगाए हैं यार, प्रोडक्ट लिए है ना। तो हमें रिकवर वर्ड तो कभी यूज ही नहीं करना। बस ये बोल सकते हैं कि अगर आप कहीं से अरेंज करते हो आप उसको वापस कर सकते हो। ये तीनों चीजें आप समझा सकते हो उसको। और ये चीजें, हाँ ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाई है। एक एस से 7,500 आते हैं, 4 एस से 30,000 का बन गए, उसको ने समझाने बैठ जाना। उसने थोड़ी अभी 3 दिन की मास्टर क्लास अटेंड करी है, अभी तो पोस्टर लगवा रहे हो उससे। उसको ऐसे ही हिंट दे देना कि मैं आपका एक्स्ट्रा बोनस करवा दूंगा। ठीक है ना। ऐसे बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं करता हूँ। ठीक है। अब ये 3 तो हमने समझ लिए। अब ये उनके लिए है जो एनरोलमेंट करते हैं। अब हम आ जाते हैं इस साइड जो एनरोल करते ही नहीं है, जो एनरोल
कभी भी नहीं करते। इनका क्या करें, इनका हम क्या करेंगे, इनका बहुत सिंपल सा प्रोसेस करेंगे। आपने एक इनका ब्रॉडकास्ट बनाना है। मेक ब्रॉडकास्ट, एक ब्रॉडकास्ट बनाना है आपने। ब्रॉडकास्ट बना के स्पेशली उन लोगों का जिनको आपने वीडियो भेजी पर उनको कोई रिप्लाई नहीं आया। ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद एक ऑडियो ड्रॉप करनी है आपने। एक ऑडियो क्या ड्रॉप करनी है कि जैसे भी आप बोल सकते हो, जैसे मल्टीपल लोगों को हम भेज रहे हैं, आप पर्टिकुलर एक पर्सन को भेज रहे हो तो नाम लेके बोल दो कि हाय जय हिंद, हाय सुखविंदर जी, हाय विनीता जी। ठीक है, अगर कोई बहुत सारे लोग हैं आपने सिलेक्ट कर रखे हैं ब्रॉडकास्ट में, तो बोल सकते हो कि हाय गाइस, मैं विनायक बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आप मुझसे कनेक्ट हुए थे ऑनलाइन वर्क के लिए, बट आई थिंक आपने डिसीजन नहीं लिया था बिकॉज ₹249 देने पड़े थे, एंड उस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाए। बट नो नीड टू वरी, मेरे पास एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी भी है कि मैं अभी एचआर मैनेजमेंट के साथ एक न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे आप कैसे 400 to 500 अर्न कर सकते हो इंस्टेंट बेसिस पर, बिना ज्यादा एफर्ट्स डाले। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ओपन हो इन चीजों के लिए, सो यू कैन कनेक्ट। आप एक बार रिप्लाई कर दो या कोई कॉल टू एक्शन दे देना कि रिप्लाई विद एक्स्ट्रा इनकम, कुछ भी, ताकि आपको लगे कि हाँ इसने लास्ट तक सुना है। ठीक है ना, सिंपल सा रखना है कि मैं क्या हूँ। मैं आपको चलो अपना तो इंट्रोडक्शन दे नहीं रहा, आपका तो नंबर सेव होगा उसके पास। आप बोलो कि आप लास्ट टाइम कनेक्ट हुए थे ऑनलाइन वर्क के लिए, बट शायद से 249 की वजह से या 99 या 199 की वजह से आप अपना फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाए। बट नो नीड टू वरी, मेरे पास एक सेकंड अपॉर्चुनिटी भी है। मैं अभी एक एचआर मैनेजमेंट के साथ, एचआर टीम के साथ एक न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे आप कैसे 400 to 500 अर्न कर सकते हो डेली बेसिस पर, इंस्टेंट बेसिस पर, विदाउट एनी एफर्ट्स, या बिना एफर्ट्स के या ज्यादा एफर्ट्स ना लगाए, कुछ भी ऐसा कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप ओपन हो इस चीज के लिए, इंटरेस्टेड हो, सो आप मुझे रिप्लाई करो विद इंटरेस्टेड। ऑडियो में किसी को डाउट है अभी? ऑडियो में डाउट है किसी को? ठीक है, नहीं है, क्लियर है आप? तो अब बात आती है, ऑडियो ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे भी दो और लोग आएंगे। ठीक है ना, रिप्लाई करेंगे। तो रिप्लाई करके भी आपने दो वर्क करने हैं। पहला वर्क तो क्या करना है आपने, सेम वही पोस्टर भेजना है और अपना गूगल फॉर्म का लिंक अटैच कर देना है। पोस्टर भेजना है, गूगल फॉर्म का लिंक अटैच कर देना है, और उसे बोलना है कि देख यहाँ से मेरे साथ जो भी एनरोलमेंट्स आएंगी 249 की, यहाँ से जो भी आपको एनरोलमेंट्स आती हैं उसकी 249 की, वो आप उसको पे कर दोगे। दे देना है, पे कर देना। यहाँ लालच नहीं करना, ₹250 का वैसे भी फ्री का ही था तुम्हारे लिए, तो हमारे लिए पैसे थोड़ी लगे थे। दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पे कर दोगे। अगर यहाँ पे उसके दो लोग भी आते हैं तो एक दिन के उसके बन जाएंगे ₹500। अब वो ₹500 के लालच में आपको बहुत सारे लोग देगा, वो क्या पता पता नहीं कहाँ कहाँ जाके लगवा देगा आपका पोस्टर गूगल फॉर्म की। अच्छा भाई, ये तो बिना मेहनत के 500 मिल रहे हैं। ठीक है ना, आपने 500 वाला विजन नहीं रखना, आपने रखना है कि क्या पता है मेरा नेक्स्ट मैनेजर हो। हमें छोटे चिल्लर बटोरने नहीं आया फॉरएवर में, मैं पहले ही समझा देता हूँ। फॉरएवर बहुत बड़ा कुआं है भाई, यहाँ पे आप एक चम्मच भी ले सकते हो, आप पाइपलाइन भी बिछा सकते हो। ठीक है ना, तो हमें 500 का लालच नहीं करना यार, सर 500 दे देंगे, हाँ दे देंगे। बट हमने ये माइंडसेट रखना है कि आप तो हमारा नेक्स्ट मैनेजर हो, एएस भी नहीं, मैनेजर। ठीक है। अब बात आती है कि चलो इस तरह से वो सर्कुलेट करता रहता है। अब सेकेंड चीज यहाँ पे क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, पोस्टर या गूगल फॉर्म लगाए बिना, इसके अलावा भी हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, हम उसे कह सकते हैं कि तू मुझे अपने ना फ्रेंड्स का नंबर भेज दे, फ्रेंड्स के नंबर भेज दे। या फिर फ्रेंड्स के नंबर कोई देने में थोड़ा डरेगा भी कि मैं नहीं दे सकता, दोस्तों के नंबर थोड़ी दूंगा मैं बिना किसी से पूछे। तो आप कह सकते हो उसको कि देख भाई, तू किसी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल अनऑफिशियल ग्रुप में तो होगा ना, अनऑफिशियल ग्रुप्स, ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है ना, तो मुझे उनकी एज अ फोटो क्लिक करके भेज देना नंबर से। ठीक है।
जो तेरे ग्रुप्स हैं, कौन से? अनऑफिशियल कॉलेज ग्रुप्स। अब एक मिनिमम जो अनऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं उसमें 100 लोग तो होते ही होते हैं, 100+ तो होते हैं। अब आप उससे लिस्ट लेते हो, अगर वो आपको 100 लोग भी देता है तो उसे कहो मैं तेरे को एक नंबर पे 2 रुपए दूंगा। तो 100 × 2 उसके बन गए 200 रुपये। 100 × 2 उसके बन गए 200 रुपये। अब उसको फ्री के 200 रुपये लग रहे हैं तो वो 100 तो देगा नहीं, इससे ज्यादा ही देगा। अगर वो आपको 400 लोग दे देता है, 400 × 2, 800 रुपये देने हैं। 800 रुपये। अब देखो एक लीड हमें यहाँ पे कितने की पड़ती है? 10 रुपए की पड़ती है। उसको तो नहीं पता ना कि एक लीड 10 रुपए की होती है, तो उससे हमने 2 रुपए में ले ली। ठीक है ना, 1 रुपए में भी दे सकते हो। तो वो आपके ऊपर, अपने आप देख लेना, 1 रुपए चाहिए 2 रुपए देना है आपको, ठीक है, पर देने हैं। अब यहाँ पे आपने उसको 800 रुपये भी दिए और 500 रुपये भी दिए। अब उसके पास भी पैसे हो गए। अब मेन बात है वो खुद क्यों नहीं अनरोल कर रहा था? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, तभी नहीं अनरोल कर रहा था। अब आपने तो उसको 800 रुपये दे दिए और 500 भी दे दिए, तो उसके पास भी पैसे आ गए। अब उसको ही बोल कि भाई तू भी एनरोल कर, अब तो तेरे पास पैसा आ गया, कर एनरोल। पर अब उसकी चॉइस है, या तो वो कहेगा यस, या वो कहेगा नो, कि मुझे करना है एनरोल या फिर नहीं करना मुझे। तो डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आप उसे कहो कोई बात नहीं यार, फिर एक काम कर, तेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स तो होंगे ना, तेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स तो होंगे, तो उनके ग्रुप्स के मुझे नंबर भेज दे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो एनरोल नहीं करता है तो आप उससे काम करवाओ अपना, लीड जनरेशन का काम करवाओ। वो आपके लिए क्या करेगा? लीड जनरेट करेगा। उसके अपने कुछ फ्रेंड्स होंगे, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स की फोटो भेज सकता है या उनसे भी स्टेटस लगवा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो इसमें खुश है, उसको आगे का विजन नहीं दिख रहा, वो 800 500 रुपए में खुश है। तो वो आपके लिए अपने फ्रेंड से भी पोस्टर लगवा देगा, अपने फ्रेंड्स जो अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं उनसे भी आपका फॉर्म सर्कुलेट करा लेगा या फिर नंबर भेज देगा। अब फ्रेंड्स के अलावा आप उसको सिखा सकते हो कि इंस्टाग्राम पर डीएम कैसे करते हैं। अगर आपको भी नहीं आता तो हमारी एक पीडीएफ बनी हुई है कुछ, वो मैं भिजवा दूंगा। पीडीएफ या कुछ ट्रेनिंग्स भी बन रखी हैं डी इनके ऊपर, इंस्टा डीएम के ऊपर, वो भी बता दूंगा आपको, भेज दूंगा। तो आप खुद भी सीख लेना इंस्टा डीएम कैसे करते हैं। ठीक है, या मैं भेज दूंगा अगर किसी के पास हो हमारे ग्रुप में से। कुछ डीएम्स के ऊपर आती हैं, पीडीएफ आती हैं ग्रुप्स के अंदर, अगर पड़ी हो तो भेज देना मेन ग्रुप के अंदर, अचीवर्स वाले में, अभिषेक सर वाले में। ठीक है ना। तो सीख लेना कि इंस्टा डीएम कैसे करते हैं। तो वो डीएम कर करके भी लोग लेके आएगा, क्योंकि उसको तो एक बंदे पे यार 250 500 रुपये मिल रहे हैं, उसके लिए क्या है? ठीक है ना। तो इंस्टा डीएम हो गया। अब यहाँ पे वो पर्सन आपके लिए लीड जनरेशन का काम कर रहा है, आपको लीड्स की टेंशन नहीं। फ्री की लीड लेके आ रहा है खुद, और खुद ही जनरेट कर रहा है, आपको भी फ्री की लीड मिल रही है, बस पैसा आप नहीं ले रहे हो, आप बंदा ले रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये पर्सन है लीड जनरेट कर रहा है आपके लिए, तो आपने इसके साथ बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम सेट किया, ठीक है, कि तू बंदा लेके आ, जो 250 रुपये होंगे वो तू रख, और जो ये बंदा होगा ना ये मेरा होगा। ये जो एनरोलमेंट आएगी वो तू रख, और ये जो बंदा है मेरा है। ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज क्या ऐड करनी है। इसको आपने लीड जनरेशन सिखा दी, इसको इंस्टा पे डीएम करना सिखा दिया, इसको लोग लाने सिखा दिए। इसके साथ एक बार आप बात करो और इसको सिखा दो इनविटेशन करना, कि मैं तुझे इनविटेशन करना सिखाता हूँ। जिन बंदों पे मैं तेरे से 2 2 रुपए ले रहा हूँ, अगर वही लोगों को तू बात करेगा, ठीक है, तेरे को मैं सिखा देता हूँ कैसे बात करते हैं, उनसे जो भी 250 रुपये आएंगे वो सारे तू रख। ये 2 वेज बताया ना मैंने शुरू करने के। एक तो मैंने बताया ये कि 250 रुपये उसको दो, या फिर उसके पर्सन से 2 2 रुपये ले लो। अगर आपका 2 2 रुपये वाला पर्सन है तो उसको समझा दो कि मैं तेरे को इनविटेशन सिखाता हूँ,
जो 250 रुपये आएंगे वो तू रखियो, और जो बंदा होगा मुझे दे दियो बस। अब लीड तो पहले आपके लिए जनरेट कर रहा था, इनवाइट आप कर रहे थे, उसमें से एनरोलमेंट आती थी, आप उसको देते थे। अब उसको इनविटेशन सिखा दो, कि जब तू इतनी मेहनत कर रहा है भाई, एक काम करता हूँ, तेरा थोड़ा फायदा करा देता हूँ, तो इनविटेशन तेरे को सिखा देता हूँ कैसे इनवाइट करते हैं, तो 250 रख, बंदा मुझे दे दे। अब होगा क्या, वो इनवाइट करेगा, उसको 250 रुपये मिल रहे हैं, जो पहले 2 रुपये मिल रहे थे उसको एक बंदे को। अब वो आपके लिए इनविटेशन करेगा। अब यहाँ पे आपका काम तो ईजी हो गया। आपके तो नंबर्स बढ़ने लग जाएंगे, डे 1, डे 1 में नंबर बढ़ेंगे, डे 2 में बढ़ेंगे, डे 3 में बढ़ेंगे, तो क्लोजिंग्स भी निकलेगी निकलेगी। और आप खुद भी तो फिर करोगे ही। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भी ये कि आप भी सुस्त हो जाओ, कि बस मैं नहीं करता कोडिंग, मेरा तो बंदा रख रखा है मैंने। नहीं भाई, खुद भी करो। आप खुद से अगर 6-7 लोग बिठा रहे हो, और अगर आप वो इंसान 250 के लालच में 10-15 लोग बिठा रहा है, तो आपके तो बढ़िया लोग बैठ जाएंगे। अब वो आपके लिए इनवाइट कर रहा है, बहुत बढ़िया काम शुरू कर दिया उसने, बहुत अच्छी एनरोलमेंट भी निकाल रहा है, तो उसको एक काम करो ना, अब उसको अपना बिजनेस मॉडल शो कर दो। आज तक तो बिजनेस मॉडल उसने समझा ही नहीं था, क्योंकि उसने एनरोल ही नहीं किया था। तो उसको बिजनेस मॉडल दिखा दो ना। क्या बोलो उसे कि भाई देख, जिन बंदों से तू अभी ये 250 रुपये कमा रहा है ना, मेरे साथ काम शुरू कर। तेरे को मैं 30% कमीशन दिलवाना शुरू करूंगा, यानी कि तुझे 7,500 आया करेगा एक बंदे से, अगर ये काम शुरू करते हैं तेरे साथ। अभी तो इन्होंने एनरोलमेंट करी है, कल हमारा बिजनेस समझेंगे, जब तू एएस करेगा, ये आएंगे, तो तेरे को 7,500 मिल सकता है एक बंदे से। अब उसको हमने थोड़ा 250 से बड़ा लालच दे दिया, कि भाई तेरे को 7,500 मिलेंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो आ जाता है, तो आपको क्या टेंशन, क्या आपको टेंशन है उसको लीड जनरेशन सिखाने की? क्या उसको ये दिमाग में डाउट आएगा कि मैं लोग कहाँ से लेके आऊंगा? नहीं आएगा उसको ये डाउट, क्योंकि उसने तो सीख रखे हैं ना लोग कैसे लाते हैं। क्या उसको इनवाइट करना है में डाउट होगा कि मैं इनवाइट कैसे करूंगा, बात कैसे करूंगा, मुझे तो आता नहीं है? नहीं, आपने सिखा दिया। वो ट्रेंड है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी ट्रेंड है। तो भाई वो आएगा तो आपका काम चलेगा बहुत बढ़िया। और सोचो अगर वो आपका एज अ बिल्कुल स्किल्ड पर्सन है, अब आगे आपके साथ आगे काम करता है, तो क्या पता वो आपका नेक्स्ट मैनेजर भी बन जाए। ठीक है ना? तो ये है। बाकी अगर नहीं भी आता तो भी आपके लिए इनविटेशन का काम तो कर ही रहे। ठीक है, और इतने सारे लोग हैं जो वीडियो देख के कहीं रिप्लाई नहीं करते हैं, उसमें से मिलेंगे ऐसे लोग, बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है कोई? एनी डाउट? यस और नो? अब यहाँ पे ना एक लूप होल है, जो आई थिंक पता नहीं किसी ने नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा। लूप होल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके पास ये 400 लोगों के नंबर आए हैं, ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। ये जो 400 लोगों के नंबर आए हैं, आपको इनका नाम तो पता नहीं। नाम क्या है इनका? वो तो नंबर है। अब कई लोगों के तो नंबर व्हाट्सएप पे सेव होते हैं, तो नाम दिख जाता है, पर नाम ही नहीं पता, तो बात क्या करोगे? और दूसरी चीज, ये तो नाम है। दूसरा, इन्होंने तो कोई फॉर्म भी नहीं भरा। इन्होंने तो कोई फॉर्म ही नहीं भरा काम के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे? आई डोंट नो आप में से लूप होल किसी ने देखे भी होंगे, नोटिस किए होंगे कि नहीं, बट ये लूप होल है इनमें, कि नाम भी नहीं इनका हमें पता, और ना ही हमें इन्होंने कोई फॉर्म फिल किया। तो यहाँ पे नाम का सोल्यूशन क्या है? अरे लाइट चलेगी। चलो कोई नहीं, आपको मैं सुन तो रहा हूँ ना अच्छे से, बस वही मैटर करता है। शक्ल तो आपने देखी रखी है ऑलरेडी। तो देखो, नाम का तो बहुत बढ़िया सोल्यूशन है हमारे पास। वो क्या है हमारा? ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर से हम नाम पता कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर्म का कैसे गैप फिल करेंगे। फॉर्म का गैप कैसे फिल करेंगे? अब यहाँ पे आप जब इन लोगों पे बात करोगे, तो देखो नाम हमें पता है। मान लो पर्सन का नाम है अभिषेक। पर्सन का नाम है अभिषेक। अब इनसे मैं बात कैसे करूंगा, ये जानने वाली हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अभिषेक है, मैं अभिषेक से पूछता हूँ, हेलो अभिषेक कैसे हो? अब सामने से क्या जवाब आएगा मुझे, क्या रिप्लाई आएगा?
मैं बढ़िया हूँ। आप कौन? अरे अभिषेक, मैं विनायक बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ से। मेरे पास ना एक्चुअली डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आती है, जो लोग पार्ट टाइम वर्क में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उस लिस्ट में ना आपका नाम मेंशन था। उस लिस्ट में आपका नाम मेंशन था। सो अभिषेक, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग इन पार्ट टाइम राइट नाउ? तो अभिषेक, क्या अभी आप कोई पार्ट टाइम में काम ढूंढ रहे हो? अब अक्सर स्टूडेंट्स पार्ट टाइम में काम अगर नहीं भी ढूंढ रहे हो ना, और अगर उन्हें मिल भी रहा है, तो वो मना नहीं करते। वो कहते हैं बढ़िया यार, अगर हमें पार्ट टाइम में कॉलेज के साथ साथ कुछ नया सीखने को मिल जाए। एक मिनट। क्लियर हुआ सबको ये वाली बात जो मैंने समझाई? अगर मैं दोबारा ऑडियो रिपीट करूँ तो सिंपल है, हमारा सिंपल सी कॉलिंग रहने वाली है। ठीक है ना? कि हाय अभिषेक, मैं विनायक बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। मेरे पास ना डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जो पार्ट टाइम वर्क में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उस लिस्ट में आपका नाम भी मेंशन था। तो आर यू लुकिंग फॉर समथिंग इन पार्ट टाइम, या अभी कोई पार्ट टाइम में आप काम ढूंढ रहे हो? तो यहाँ पे अगर पर्सन कहता है हाँ सर, नहीं सर ढूंढ तो रहा नहीं हूँ, पर फिर भी बता दो आप क्या है, तो क्या है, अपने क्या बोलना है आगे से? ठीक है। नॉर्मल इनविटेशन जो हम सभी करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रियल कोल्ड कॉलिंग। ये रियल कोल्ड कॉलिंग है। वो वाली कोल्ड कॉलिंग नहीं जो हमें एड से लीड्स मिलती हैं। वो तो लोग सामने से ही फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये है रियल कोल्ड कॉलिंग। और यहाँ पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो बस बढ़िया काम करते हो आप। और ये जो लीड्स अगर आपके पास आती भी हैं, ये आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को भी दे सकते हो। ये लीड्स, अब जैसे कई लोगों के नए एज बनते हैं, अब आप अपनी तरफ से लीड्स देते हो, और आपको होता है यार मैं अपने नए एज को कैसे लीड्स दूं, पता नहीं मेरे पास बजट भी है कि नहीं है। तो आप उनको ये वाली लीड्स दे सकते हो अपने एज को, ये बोल के कि मेरे पास से कुछ कॉलेजेस की तरफ से लिस्ट आई थी। तो आप उसे पिच बता सकते हो कि इस पिच से बात करनी है। अब आपको क्या डर लगता है कि इससे क्या हमारा एएस खराब हो जाएगा? नहीं यार, एएस खराब नहीं होता। किसी इंसान ने एएस कर रहा है तो उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ एएस किया। वो खराब नहीं हो सकता। अगर उसने खराब होना होता तो पहले ही हो जाता। यहाँ पे आपका एएस बिल्ड होगा, क्या बिल्ड होगा? उसकी स्किल बिल्ड होगी। स्किल कैसे बिल्ड होगी? क्योंकि वो बिल्कुल एक ऐसे मैदान में काम कर रहा है जो लोग, मतलब सामने से मतलब आए ही नहीं, फॉर्म ही नहीं भरा जिन्होंने। वो खुद ऐसे मैदान में काम करने जा रहा है। मतलब कि आपने उसको क्रिकेट तो खिलाया नहीं, रणजी क्रिकेट नहीं खिलाया, गली क्रिकेट नहीं खिलाया, सीधा आपने वर्ल्ड कप में भेज दिया। अब वर्ल्ड कप में कोई खेलेगा तो उसके लिए गली क्रिकेट कोई बहुत बड़ी बात रह जाएगी? छोटी सी बात रह जाएगी ना, जिसने सीधा वर्ल्ड कप ही खेल लिया। अब किसी गेम के अंदर किसी ने बिल्कुल ही लास्ट लेवल पार कर लिया, तो उसके लिए फर्स्ट लेवल के बहुत मुश्किल होंगे, बहुत छोटे से होंगे। तो यहां से आपके जो न्यू एस है उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इंप्रूव होगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके न्यू एस की इंप्रूव होगी, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्शंस बड़े अच्छे अच्छे आते हैं ऐसी लीड्स पे। तो वहां पे आपका एएस एक बहुत ही स्किल एएस बनेगा। और वही बात है, उसके बाद अगर इस लीड से आपका प्रोस्पेक्ट, आपका न्यू एएस अच्छी रिजल्ट ले आता है, तो उसके बाद यार जो हमारी ये एड वाली लीड्स हैं, तो उसके लिए फिर बच्चों वाली बातें हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ये होप यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हुआ हो। बाकी मैं जरा यहाँ से रिकॉर्डिंग एक बार एंड कर देता हूँ।